नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू राणा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर आर्मी जीडी का जो हो जाता है राम सिंह यादव बुक का, ठीक है। 22वां प्रैक्टिस सेट हो जाता है, ठीक है। और इससे पहले हमने 21 प्रैक्टिस सेट देख रखे हैं, 21 प्रैक्टिस सेट देख रखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण सूचना आपकी हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको किसी को अगर बात करें हम, अगर किसी को आर्मी जीडी का, ठीक है, अगर किसी को हो जाता है, अगर किसी को आर्मी जीडी का अगर प्रैक्टिस सेट खरीदना है, ठीक है, अगर प्रैक्टिस सेट किसी को खरीदना है तो आराम से खरीद सकते हैं, ठीक है। ओनली 25 रुपये को आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर बुक स्टोर से खरीदोगे तो वही प्रैक्टिस सेट आपका जो 50 प्रैक्टिस सेट का हो जाता है राम सिंह यादव का, अगर आप इसे बुक स्टोर से खरीदोगे तो 115 रुपये से 120 रुपये पे करना पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप हमसे लेते हो तो ओनली 25 रुपये आपको पे करना पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। राम सिंह यादव की आपको बुक भी हमारे यहाँ से मिल जाएगी और आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। जो आपके 50 प्रैक्टिस सेट होते हैं ओनली 25 रुपये में आपको दिए जा रहे हैं। जो हमारा साइट का खर्चा है वही आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सभी लोग आ जाएगा। यहाँ पर सेट नंबर कौन सा हो जाता है, 22वां हो जाता है, 21 हो जाता है। अब इसे स्टार्ट करते हैं फटाफट, ठीक है। और आपको बता दूं, जो मैंने 20 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, ठीक है, जो मैंने आपके 20 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर बना के तैयार किए हैं, ठीक है, 20 आपके 20 प्रैक्टिस सेट जो हो जाते हैं, 20 प्रैक्टिस सेट मैंने आपके तैयार कर दिए हैं, ठीक है। अगर आपको यह 20 प्रैक्टिस सेट लेना है, यह 20 प्रैक्टिस सेट आपको लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। ये जो है राम सिंह यादव से थोड़ी सी हाई लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, का क्या पता एग्जाम में थोड़ा सा हाई लेवल बन जाए। तो यहाँ पर जो 20 प्रैक्टिस सेट हैं वो थोड़े से हाई लेवल के हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चनों को लगा लोगे तो बिल्कुल, अगर आप यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो दे रखे हैं, 50 क्वेश्चन में से अगर 30 भी क्वेश्चन यहाँ पर कर पाते हो इनमें, ठीक है, इनमें 30 भी क्वेश्चन कर पाते हो तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। और आप आराम से एग्जाम में 45 प्लस क्वेश्चन वहाँ पर कराओगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैंने 20 प्रैक्टिस सेट आपको तैयार किए हैं। अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। अभी नहीं मिलेगा, 1 घंटे के बाद मिलेगा। वहां पर जाके मतलब शाम तक मैं डाल दूंगा ये लिंक, ठीक है। तो आप 20 प्रैक्टिस सेट वहां पर जाके ओनली कितने रुपए में, 20 रुपए में ही परचेस कर सकते हो, ठीक है। ओनली 20 रुपए में आपको दे जाएंगे 20 प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। राम सिंह यादव थोड़ा से हाई लेवल के प्रैक्टिस सेट हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो भाई वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। यहाँ पे समान ज्ञान के 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बात करते हैं, सही विकल्प चुनना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर कौन सा रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सभी लोगों को आंसर देना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ दे रखा है आपका, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर दे रखा है कि 1965 में युद्ध के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। आपको बताना है जो 1965 में जो युद्ध हुआ था, भारत किसके बीच हुआ था, 62, 65, 71, 99, 4 युद्ध आपके हुए थे। कौन कौन से हुए थे, एक हुआ था 62 में, ठीक है, एक हुआ था 62 में, एक हुआ था 65 में, एक हुआ था 71 में और एक हुआ था 99 में, ठीक है। इसी प्रकार से आपके 4 युद्ध हुए थे। ये 1962 में हो जाता है, ये 1965 में हो जाता है, ये 1971 में और ये हो जाता है 1999 में। ये किसके बीच हुआ था, ये आपका हो जाता है चीन के बीच हुआ था, चीन और भारत के बीच हुआ था, ठीक है, चीन और भारत के बीच हुआ था। ये आपके भारत और पाक के बीच हुआ था, ठीक है। और ये भी किसके बीच हुआ था, ये भी आपके भारत और पाक के बीच हुआ था। और यहाँ बात करते हैं 1999, ये भारत और पाकिस्तान के ही बीच हुआ था, भारत और कारगिल का युद्ध ये कह सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर बताना है आपके लिए 1965 के युद्ध के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर आपका रहने वाला है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, बिल्कुल। तो बात करते हैं यहाँ पर 1965 की, ठीक है, 1965 की। तो आपके लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक रहे थे, तो ये 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ था। उसी समय जवाहरलाल नेहरू थे वो प्रधानमंत्री प्रथम बनाए गए थे। तो 1947 से लेकर ये कब तक बने थे, ये आपके हो जाते हैं 1964 तक। कौन रहे थे, ये हमारे हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। 1964 तक कौन हो जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। उसके बाद कौन बने थे, गुलजारी लाल नंदा बने थे, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, उनकी कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद 1964 थे, ठीक है, 1964 से आपके 1900, ठीक है, 1966 तक कौन बने थे, ये आपके हो जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी।
कौन हो जाते हैं? 1964 से लेके 1966 तक 2 साल रहे थे, कौन रहे थे? लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाते हैं। उसके बाद करते हैं फिर गुलजारीलाल नंदा बने थे, ठीक है, कार्यवाहक वो फिर हो जाते हैं। उसके बाद करते हैं, फिर उसके बाद कौन आई थी? इंदिरा गांधी आई थी। इंदिरा गांधी कब तक रही थी? ये 1966 से लेके, ठीक है, 1977 तक रही थी। कहां से? 1966 से लेके 1977 रही थी। अब बात करते हैं मोरारजी देसाई की, तो मोरारजी देसाई इनके बाद आते हैं इंदिरा गांधी के बाद। तो ये कब तक रहे थे? ये 1977 से लेके 2 वर्ष रहे थे। कब? 1969 तक। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन कौन से युद्ध किन किन के बीच हुए थे, ठीक है। बात करते हैं, एक होता है 1962 का, ठीक है, एक होता है 1962 का, एक होता है 1962-65 का, ठीक है, एक होता है 1971 का, और एक हो जाता है 1999 का, ठीक है। तो अब आपको बताना है यहाँ पर कौन कौन से युद्ध बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं 1962 का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो वो आपके हो जाते हैं किनके शासनकाल में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हुआ था। कौन सा? 1962, जो चीन पाक युद्ध हुआ था वो जवाहरलाल नेहरू के काल में हुआ था। अगर यहाँ पर पूछ रखा है कि 1965 का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो 1965 की अगर हम बात करते हैं तो किसके बीच हुआ था? यहाँ देखो 1964 से लेकर 1966, तो कौन हो जाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1964 से लेकर 1966 तक कौन रहे थे? लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएंगे। तो जो सेकंड इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। अगर वह 1962 का पूछता तो आपके हो जाते कौन? जवाहरलाल नेहरू जी हो जाते। अगर वह 1971 का पूछता तो आपके कौन हो जाती? इंदिरा गांधी हो जाती, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। यह 3 से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, यह 3 से क्वेश्चन पूछेगा कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो तीनों के तीनों आपको बता रखे हैं मैंने। प्रथम के अनुसार की बात करूं 1962 में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। 1965 में कौन थे? तो वो आपके हो जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। 1971 की बात करते हैं तो कौन थी? इंदिरा गांधी आपकी हो जाती हैं। तो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहां से बन जाते हैं, तो इन्हें याद कर लेना, एग्जाम में बन सकता है, ठीक है, बिल्कुल। बात करते हैं आगे की, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है, वीडियो को शेयर करना है, सभी जगह लाइक भी करना है। यहाँ दे रखा है डूरंड कप किससे संबंधित होता है? डूरंड कप जो है वह किससे संबंधित है आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। भाई अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, ठीक है, कमेंट कीजिएगा फटाफट। क्या करना है? फटाफट कमेंट करना है, क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है, बिल्कुल। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। क्या हो रहा है? कमेंट ही नहीं चल रहा है इसमें तो, है ना, कोई बात नहीं, आंसर दीजिएगा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहां पर दे रखा है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो वह आपका कौन सा हो जाएगा? फुटबॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिएगा कि भारत स्वतंत्र कब हुआ था? भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो आपको पता है 15 अगस्त कब हुआ था? 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1900 कब हुआ था? 47 में हमारा भारत आजाद हुआ था, ठीक है। तो कहां हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही, बी हो जाएगा, बिल्कुल विनोद जी, ठीक है। तो यहां पर बी नहीं हो जाएगा, 1945 में आजाद थोड़ी हुआ था, 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? बिल्कुल सही, 1947, बिल्कुल सही, गणेश जी का आंसर राइट आ गया है। अभी वीडियो को शेयर करना है फटाफट, ठीक है, वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर कौन सा हो जाएगा? पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है ये आपको बताना है। किससे हो जाएगा? सिनेमा से हो जाएगा, सिनेमा से हो जाएगा, पत्रकारिता से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सिनेमा से हो जाएगा, पत्रकारिता से, खेल से, या फिर समाज सेवा से। तो यहां पर जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? फटाफट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल, और वीडियो को शेयर करना है फटाफट, ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, वीडियो को शेयर करो, ठीक है, बिल्कुल सही। यहां दे रखा है पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? पत्रकारिता से संबंधित हो जाता है, ठीक है। अभी 2 लोगों को दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, जो जम्मू कश्मीर के जो वो हुआ था, ठीक है, 35A और धारा हटाई गई थी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड था, अनुच्छेद 170 हटाया गया था और 35A हटाया गया था, और उसमें 2 लोगों को दिया गया था, ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार। तो कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में यह दिया जाता है, बिल्कुल से विनोद जी, मोहित जी, ठीक है, सभी का आंसर राइट आते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 2024 का ओलंपिक आयोजन करने वाला देश है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही विनोद जी, ठीक है। यहां पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? बी हो जाएगा। बी कैसे हो जाएगा? इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल सही, ठीक है, ऊपर वाले का आंसर, ठीक है। 2024 का ओलंपिक का आयोजन करने वाला देश जो हो जाता है वो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा 2024 का। अगर 2020 की मैं बात करता हूं कि 2020 में जो ओलंपिक होने वाला था वो कहां हुआ था, ठीक है, कहां हुआ था,
मगर ये हुआ नहीं था, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस के चलते इसे क्या कर दिया है, एक साल पीछे हटा दिया है, एक साल आगे बढ़ा दिया। मतलब क्या हो जाएगा, 2021 में होने वाला है। 2020 का जो ओलंपिक होगा वो कब होगा, 2021 में होगा। कहाँ होगा, ये आपके हो जाता है टोक्यो में। कहाँ हो जाता है, ये आपके टोक्यो में हो जाता है। कहाँ पर, जापान में, ठीक है। टोक्यो कहाँ पर हो जाएगा, जापान में। अगर 2020 की पूछे या 2021 की पूछे तो वो कहाँ हो जाएगा, टोक्यो जापान में हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पूछ रखा है 2024 का, क्योंकि 4 साल के बाद होता है, 2020 में होना था मगर नहीं हुआ कोरोना के चलते, 2021 में पोस्टपोन कर दिया गया है, तो क्या कहाँ हो जाएगा, टोक्यो जापान में हो जाएगा, ठीक है। टोक्यो कहाँ जाएगा, जापान में। अगर 2024 की बात करते हैं, ओलंपिक कहाँ होने वाला है, ये हो जाएगा फ्रांस के पेरिस में। तो कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2020 की बात करते हैं, पोस्टपोन कर दिया 2021 में। कहां हो जाएगा, टोक्यो जापान में। अगर बात करें 2024 का कहां होगा, तो हो जाएगा फ्रांस के पेरिस में, ठीक है। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीएससी फर्स्ट ईयर। बिल्कुल ये भी आपकी क्लास चलती रहती है, ठीक है, वो तो आपकी चलती ही है, दोपहर से पढ़ेंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहां पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहां दे रखा है भारतीय संविधान के अनुसार विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में होती है। जो विदेश नीति है वो कौन से अनुच्छेद में होती है, आपसे पूछ रखा है। अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 54 में। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल वीडियो को शेयर करना है भी, ठीक है। वीडियो क्या करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। बिल्कुल तो बात क्या रखा है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद विदेश नीति कौन से अनुच्छेद से होती है, तो ये आपको दे रखा है कौन सा अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो जाते हैं। अगर बात करता हूं अनुच्छेद 52 की, तो इसमें क्या होगा, हमारे भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमारे भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में दे रखा है ना। हमारे भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में इसमें दे रखा है। अगर बात करता हूं अनुच्छेद 53 की, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें जो हमारे राष्ट्रपति की शक्तियां वगैरह हैं ये इसमें दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं, शक्तियां वगैरह दे रखी हैं, ठीक है। अगर यही बात करता हूं अनुच्छेद 54 की, तो इसमें क्या है, इसमें चुनने का अधिकार है। क्या है, इसमें चुनने का अधिकार हो जाता है, यहाँ पर चुनाव वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो एक ही बचता है हमारा, कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 51 हो जाएगा। अनुच्छेद 51 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे जो हो जाते हैं वो राष्ट्रपति से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा, अनुच्छेद 51। बी नहीं होगा गणेश जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 51। क्योंकि बाकी बात करूं कि 52, 53, 54 ये किससे हो जाते हैं, ये हमारे हो जाते हैं किससे, राष्ट्रपति से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, यहां दे रखा है आर्य किसके विरुद्ध थे। आर्य जो थे किसके विरुद्ध थे, ये हमारी शाम वाली क्लास जो हमने ली थी, ठीक है, सोने से पहले जी का डोज, उसमें से क्वेश्चन ये देखो बन गया यहाँ पर। तो इसका आंसर दीजिएगा फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल सही मोई जी। बात करते हैं गणेश जी, यहां रखा है कि आर्य किसके विरुद्ध थे। आर्य पहले कौन आए थे, सिंधु वाले आए थे, है ना। कौन थी, हड़प्पा सभ्यता कब आई थी, 1500 ईस्वी से पहले आई थी। ये हमने शाम जो लेक्चर लिया था, ठीक है, सोने से पहले जी का डोज, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो हो जाएगा, आर्य किसके विरुद्ध थे, तो ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, ठीक है। कल भी आपको बताया था ये किसके विरुद्ध थे, मूर्ति पूजा के विरुद्ध आपके हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ दे रखा है फुटबॉल आर्य कब आए थे। जो आर्य आए थे वो 1500 ईस्वी से कब आए थे, 1500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व आए थे, ठीक है। और ये कहाँ के निवासी थे, ये ग्रामीण में रहते थे। कहाँ रहते थे, जो आर्य थे वो कहाँ रहते थे, ग्रामीण में रहते थे। मगर जो हड़प्पा वाले थे, जो हड़प्पा वाले थे वो कहाँ, वो कैसे थे, जो हड़प्पा वाले थे वो आपके हो जाते हैं शहरी। जो हड़प्पा वाले थे वो कैसे हो जाते हैं, शहरी हो जाते हैं। मगर आर्य की बात करें, आर्य कैसे हो जाते हैं, ग्रामीण हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूछ रखा है आर्य किसके विरुद्ध थे, ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि शाम हमने ये लेक्चर लिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, यहां दे रखा है फुटबॉल विश्व कप 2022 कहां आयोजित होगा, ठीक है। फुटबॉल विश्व कप 2022 होने वाला है, वो कहां पर आयोजित होगा, यहां पर आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल आपको क्या है, टाइम टेबल दे दिया जाएगा बीएससी वालों का, ठीक है। आज दोपहर तक आपका आ जाएगा। यहां दे रखा है फुटबॉल विश्व कप 2022 कहां आयोजित होगा, तो आपको बताना है दोहा कतर में होगा, या सऊदी अरब में, भारत में, या फिर जर्मनी में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी होगा, दोहा कतर में हो जाएगा 2022 का कौन सा फुटबॉल विश्व कप, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। यहां रखा है महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था, तो दे रखा है अमेठी, मोदी नगर, या फिर हो जाता है तुम्हारा पोरबंदर, या हो जाएगा गांधीनगर, ठीक है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहां हो जाएगा, पोरबंदर कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही गणेश जी, ए हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कहां हो जाएगा, पोरबंदर गुजरात में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहां दे रखा है बस्तर कहां है, बस्तर कहां है ये आपको बताना है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल यहां दे रखा है बस्तर कहां स्थित है, तो बस्तर है क्या, पहले इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बस्तर जो है वो बहुत खूबसूरत जंगल है, वहां पर क्या है बहुत सारे जंगल हैं, ठीक है, और वहां पे आदिवासी वगैरह रहते हैं, क्या रहते हैं, आदिवासी रहते हैं। हमारे देश में एक जगह है बस्तर, वहां क्या रहते हैं, वहां पर जंगल है और वहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर जंगल है, ठीक है। जंगल कैसे होते हैं, सुंदर ही होते हैं, तो जंगल सुंदर है और आदिवासी वहां पर रहते हैं, तो इसलिए ये क्या है, फेमस है, ठीक है। तो बस्तर कहां पड़ता है, बस्तर पड़ता है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ कहां पड़ता है ये आपको पता है, छत्तीसगढ़ जो है वो कर्क रेखा के समीप में है, ठीक है। और सबसे ज्यादा वन कहां होते हैं, कर्क रेखा के समीप होते हैं, मतलब मध्य प्रदेश में ज्यादा होते हैं, मगर मध्य प्रदेश सटा हुआ कौन सा हो जाता है, छत्तीसगढ़ आपका हो जाता है, ठीक है। तो जो बस्तर है वो कहां पड़ता है, छत्तीसगढ़ में आपका पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर देगा, बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है। जो बिरजू महाराज हैं उनका नाम किस लिए जाना जाता है, इसको बताना है आपको। यहां दे रखा है मणिपुरी नृत्य, या फिर हो जाता है तुम्हारा उड़ीसा नृत्य, कथक नृत्य, या फिर भंगड़ा। तो यहां पर कौन सा राइट होगा, बिरजू महाराज जो हैं वो किससे संबंधित हैं, ये बनारस घराने से हो जाते हैं, ठीक है। और बात करिए किससे संबंधित होते हो जाते हैं, आपके कथक से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पर राइट होगा, बिल्कुल कथक घराने से हो जाएगा, बनारस घराने से संबंधित ये हो जाते हैं, ठीक है। कथक से संबंधित है और बनारस घराने से ये क्या हो जाते हैं, संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री ये दे रखा है 1608 में कहां स्थापित की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाल आए थे, उनके बाद डच आए थे, उनके बाद फ्रांसिस आए थे, उनके बाद कौन आए थे, ब्रिटेन आए थे। तो यहां पर बताना है कि भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री 1608 में कहां आयोजित की गई थी, ये आपको बताना है। बड़ौदा हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा, सूरत या फिर अहमदाबाद। तो यहां पर कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल तो यहां पर जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरत, ठीक है। सूरत कहां पड़ता है, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विद्युत से चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी, कब चली थी, आपको बताना है। किससे, विद्युत से। ये ध्यान रखना किससे पूछ रहा है, ये विद्युत से पूछ रहा है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, बताना है कि विद्युत से चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। एक हो जाता है आपके 1911 में, 1935 में, 1920 में, या फिर 1925 में। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। तो बात करूँ ये कहाँ से कहाँ चली थी। जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी भारत में वो कब चलाई गई थी, तो वो चलाई गई थी 1853 में। कब चलाई गई थी, 1853 में। किसके द्वारा चलाई गई थी, तो वह आपके हो जाते हैं डलहौजी। कौन हो जाते हैं, वह आपके हो जाते हैं डलहौजी। कब चलाई गई थी, ध्यान रखना 1853 में डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। कहां से कहां तक चलाई गई थी, तो वह आपके हो जाते हैं मुंबई से। कहां से, मुंबई से थाने चलाई गई थी। कहां से, मुंबई से आपके थाने चलाई गई थी, और ये 1853 में चलाई गई थी। अब यहां पर पूछ रखा है कौन सी, विद्युत की पूछ रखा है। तो विद्युत जो हमारी लाइन हो जाती है वो कब चलाई गई थी, 1925 में चलाई गई थी, ठीक है। 1925 में चलाई गई थी। कहां से कहां चलाई गई थी, तो हो जाता है वो बॉम्बे सिटी से। कहां से, ये आपका हो जाता है बॉम्बे सिटी से कहां तक चलाई गई थी, तो ये आपका हो जाता है कौन सा, मुंबई सिटी से कहां चलाई गई थी, कुरला। कहां तक चलाई गई थी, मुंबई सिटी से चलाई गई थी आपकी कुरला तक, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कहां से कहां तक चलाई गई थी। एग्जाम में बन सकता है, तो आपको याद रखना है कहां से, मुंबई सिटी से कुरला तक चलाई गई थी, 1925 में चलाई गई थी। और जो प्रथम भारतीय रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 में डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। कहां से, मुंबई से थाने। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो सारी की सारी डिटेल इसके बारे में याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बना है तो बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दे रखा है, नारायण कार्तिकेय का संबंध किससे है, ठीक है। जो नारायण कार्तिकेय हैं उनका संबंध किससे है, फटाफट आंसर दीजिएगा। यहां पर दे रखा है टेनिस, फार्मूला 1, या फिर मोटरसाइकिल रेसिंग, या फिर साइकिलिंग। तो यहां पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल वीडियो को भी शेयर कर देना है, ठीक है। वीडियो क्या कर देना है, शेयर कर देना है, इस प्रकार से मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, यहां दे रखा है कि नारायण कार्तिकेय का संबंध किससे हो जाता है, तो वो हो जाते हैं फार्मूला 1 से। किससे हो जाते हैं, फार्मूला 1 से आपके हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन का यहां पर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं,
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। यहाँ दे रखा है सोडियम चतुर्भुज योजना किस काम किससे जुड़ी हुई है। जो सोडियम चतुर्भुज योजना है वह किससे जुड़ी हुई आपको बताना है, भवन निर्माण से, सड़क निर्माण से, या फिर बांध निर्माण से, या फिर मंदिर निर्माण से। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सड़क निर्माण से। जो सोडियम चतुर्भुज योजना है वह किससे संबंधित हो जाती है, ये आपके सड़क निर्माण से संबंधित हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भाग सेकंड स्टार्ट हो जाता है सामान्य विज्ञान का, ठीक है। 15 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन का, फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 70, ठीक है, 16, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कह रहे हैं पर ध्वनि का सबसे अधिक वेग होता है, ठीक है। ध्वनि का जो सबसे अधिक वेग होता है वह कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। सबसे कम कहाँ होता है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता है। कहाँ पर जो तेल वगैरह होता है उसमें तो ध्वनि का वेग होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है कि सबसे कम कहाँ होता है, जल में कह सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वो ठोस पदार्थ में होता है। कहाँ होता है, ठोस में। तो ये रखा है जल में, वायु में, पारा में, या फिर लोहा में। तो सबसे ठोस पदार्थ कौन सा होता है, लोहा होता है। तो सबसे ज्यादा ध्वनि की बात करूं तो कहाँ पर होता है, ये आपका हो जाता है लोहा में हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। सब ध्वनि का सबसे अधिक वेग कहाँ होता है, आपका हो जाएगा लोहा में। आगे बढ़ते हैं, हैजा किसके कारण होता है। हैजा जो है वो किसके कारण होता है। हैजा किसको, पहली बात तो हमारे शरीर में डिफेक्ट करता है, तो वो आपका हो जाता है कौन सा, वह आपका हो जाता है पेट, ठीक है। पेट को क्या करता है, प्रॉब्लम करता है। तो यहां देखा है तो हैजा किसके कारण होता है, तो पहला दे रखा है आपका जीवाणु से, फिर दे रखा है विषाणु से, मच्छर से, या फिर पानी से। तो यहां पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, बिल्कुल सभी लोग भी कमेंट करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। यहां देखा हैजा किसके कारण होता है, तो वो आपका हो जाएगा किसके कारण, जीवाणु के कारण हो जाएगा, बैक्टीरिया के कारण आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में एक ऐसी हड्डी जो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी नहीं होती, वह आपको बताना है, वह कौन सी है, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग आंसर देगा। मानव शरीर में एक ऐसी हड्डी जो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी नहीं होती, उसको बताना है। यहाँ पर नाम कौन सा होगा, पहला देखा है फेमर, दूसरा देखा है तुम्हारा हायोइड, दूसरा तीसरा देखा है बी और आधार। तो यहाँ पर जो हड्डी का नाम है वो आपको बताना है। पहली बात ये हड्डी होती कहाँ है, तो आपके गले में देखेगा ये वाली जो हड्डी है ये बिल्कुल क्या होती है, इस प्रकार से देखोगे तो ये इस प्रकार से हो जाती है। तो ये बिल्कुल अलग हड्डी होती है, किसी भी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हायोइड, ठीक है। इसका जो नाम होता है वो कौन सा होता है, हायोइड होता है। ये गले में पाई जाती है, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दे रखा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन सी का आपको रासायनिक नाम बताना है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल सही, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, रथ एक ट्रॉफी। तो रथ, रथ मतलब रा से क्या हो जाएगा, रा से हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, विटामिन ए का नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा, रथ मतलब रा से हो जाएगा रेटिनॉल, ठीक है। रथ एक, ठीक है। रथ था से क्या हो जाएगा थायमीन, विटामिन बी का नाम होता है थायमीन। विटामिन सी का नाम क्या हो जाएगा, विटामिन सी का नाम हो जाएगा रथ ए, ए से क्या हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और टो से क्या हो जाएगा टोकोफेरॉल, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी में क्षारीयता की मात्रा होती है। समुद्र का जो पानी है उसमें क्षारीयता की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है, कम होती है, एक समान होती है, इनमें से कोई सा नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला है बताना है आपको कौन सा हो जाएगा। समुद्र के पानी में क्षारीयता की मात्रा होती है, कैसी होती है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बिल्कुल वीडियो को भी शेयर कर देना है, ठीक है। वीडियो क्या कर देना है, शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है, सब कुछ करना है। यहाँ दे रखा है समुद्र में पानी में क्षारीयता की मात्रा जो होती है, आपको पता है जो सिंपल पानी होता है उसमें क्षारीयता की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और जो समुद्र के पानी होती है उसमें क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारी जल का सूत्र क्या होता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है, ठीक है। नाभिक को जो मंथन करने में होता है, रिएक्टर के जो मंथन करने में किसका प्रयोग होता है, ये आपका D2O मतलब भारी जल का प्रयोग होता है। तो बताना है भारी जल का जो सूत्र हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल अजीत जी बिल्कुल सही, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का कम नहीं होगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ देखा है भारी जल का सूत्र क्या होता है। अगर मैं बात करता हूँ H2O तो ये हमारा जल हो जाता है साधारण वाला, D2O आपका क्या हो जाएगा, भारी जल हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। NaCl की बात करूँ कौन सा जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। और HCl की बात करूँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, जो हमारे अमाशय में बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा 22। यहाँ दे रखा है बॉक्साइट किसका आयस्क होता है, ठीक है। बिल्कुल बॉक्साइट किसका आयस्क, बिल्कुल सही, ठीक है। अजय जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ रखा है बॉक्साइट किसका आयस्क है, तो किसका हो जाएगा, कॉपर का, जिंक का, एल्यूमिनियम का, या फिर आयतन का। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल सही, बी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बॉक्साइट किसका आयस्क है, तो आपको बात करूं बॉक्साइट किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम का, किसका हो जाएगा, एल्यूमिनियम का आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ देखा है जल किससे बनता है, जल जो है वो किससे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, जल किससे बनता है। अगर मैं जल की बात करता हूं तो आपको पता है क्या होता है, H2O होता है। जल क्या होता है, H2O। H से हो जाएगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक साइड में हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन एक साइड में हो जाता है, और O से हो जाएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कहाँ हो जाएगा, एक साइड में। तो किससे मिलकर बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कौन बनेगा, जल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, बिल्कुल सही जी का आंसर राइट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहां पर आंसर दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहां दे रखा है कि सीसा का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। सीसा का जो रासायनिक सूत्र है वह आपको बताना है, यहां पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जी, सी हो जाएगा। यहां दे रखा है H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, SiO2 ये हो जाता है तुम्हारा सिलिका ऑक्साइड, यहां हो जाएगा PbCl या फिर हो जाता है सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, अजीत जी का आंसर राइट आ चुका है, क्योंकि यहां हो जाता है तुम्हारा सिलिका हो जाती है, ये हो जाएगा सांसोब्लिक अम्ल तेजा वगैरह हो जाती है, यहां हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, तो एक ही बचता है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, PbCl हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का आंसर दीजिएगा सभी लोग। यहां दे रखा है वाटर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ठीक है। वाटर गैस का रासायनिक नाम आपसे पूछ रखा है, कौन सा रहने वाला है, वाटर गैस, ठीक है। वाटर गैस में क्या होगा, देखो पानी तो होगा ही होगा, बाकी गैस होगी, ठीक है। तो यहां पर बताना है कौन सा रहने वाला है, कौन सा हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देखो। अगर वहां बात करूं यहां से H2CO आ जाएगा, मगर H2CO कोई फार्मूला होता नहीं है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बात करता हूं H2ON2 ये भी नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं CH4 ये तो अलग होता है, तो कौन सा हो जाएगा, H2O अलग निकल जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का सभी लोग आंसर दीजिएगा बिल्कुल, और वीडियो को भी शेयर कर देना है, वीडियो को फटाफट शेयर कर देना है, ठीक है। यहां दे रखा है भारत में बिजली की आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है, यह आपसे पूछ रखा है, ठीक है। भारत में जो बिजली की आपूर्ति की आवृत्ति होती है, यहां पर आवृत्ति पूछ रखा है, ठीक है। आवृत्ति कितनी होती है, कितनी होती है, 60 हर्ट्ज होती है, 40 हर्ट्ज, 50 या फिर दे रखा है 30 हर्ट्ज। तो यहां पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, बिल्कुल सही जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां दे रखा है जो भारत के बिजली की आपूर्ति की जो आवृत्ति होती है, आपको पहले भी मैंने बता रखा है कितनी होती है, ये आपका हो जाएगा 50 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 50 हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल राइट होगा। 2-3 बार मैंने आपको रिपीट करवा रखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सभी लोग शेयर करना है वीडियो को एक बार शेयर करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28, यहां दे रखा है तुम्हारा निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है। निमोनिया जो होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो निमोनिया होता क्या है, सर्दी होती है, और सर्दी किसको प्रभावित करेगी, जिगर को तो करेगी नहीं, ना हृदय को करेगी, ना ही गुर्दे को करेगी, तो किसको करेगी, ये हमारे फेफड़ों को कर देगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 29 का आंसर दीजिएगा। यहाँ दे रखा है एक व्यक्ति कुएं में नीचे जाएगा, एक कुआं है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी की सतह है, यहां दे रखा है कुआं, ठीक है। अब ये कह रहा है अगर इस कुएं में जाएगा तो भार क्या परिवर्तन होगा, भार में क्या होने वाला है, यह आपको बताना है, ठीक है। एक व्यक्ति कुएं में नीचे जाएगा तो भार में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो यहां पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, बिल्कुल सही। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग, भाई वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, वीडियो क्या करना है, शेयर करना है एक बार। तो एक व्यक्ति कुएं में के नीचे जाएगा, आपको पता है कोई भी ऊपर से नीचे चीज क्यों गिरती है, पृथ्वी पर आकर कोई भी चीज नीचे क्यों गिरती है, तो आपको बता दूं जो हमारा पृथ्वी का जो गुरुत्व बल होता है, ठीक है, जो पृथ्वी खींचती है, तभी तो कोई वस्तु कहाँ गिरती है, पृथ्वी पर गिरती है, वरना ये कहाँ चली जाती है, अंतरिक्ष में चली जाती। मगर यहाँ पर दे रखा है कि बढ़ता है या फिर घटता है, तो हमको पता है जो पृथ्वी की सतह होती है, पृथ्वी की सतह तक कोई भी चीज बढ़ती है, ठीक, ध्यान रखना। यहां पर बात करूं पृथ्वी की सतह तक कोई भी चीज का जो भार होता है, मतलब भार में परिवर्तन जो होता है वो क्या है, बढ़ता है। मगर जिस प्रकार से यह इधर जाएगा तो घटेगा, ठीक है, पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर जाएगा तो घटेगा, अगर पृथ्वी की सतह से नीचे जाएगा तो भी क्या करेगा, घटेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पृथ्वी की सतह पर होता है, ठीक है, कहाँ होता है, पृथ्वी की सतह पर होता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि नीचे जा रहा है तो घटेगा और ऊपर जा रहा है तो भी घटेगा, ठीक है।
बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। 30 का यहाँ दे रखा है, माचिस में कौन सा फास्फोरस रहता है। जो माचिस है उसमें कौन सा फास्फोरस रहता है, सभी को आंसर देना है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा बिल्कुल सही बी हो जाएगा जी। यहाँ दे रखा है सफेद फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस होता है, ब्लैक फास्फोरस होता है, या फिर ग्रीन फास्फोरस होता है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल पहली बात, जो फास्फोरस होता है वो किस में, वो पानी के संपर्क में आने पर, ठीक है, पानी के संपर्क में आने पर, ठीक है, पानी का जो संपर्क होता है उसमें आने पर क्या होता है, इसमें आग लग जाती है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि बन जाता है एग्जाम में कि ये बताइएगा ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पानी में डालने पर आग लग जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, सॉरी हवा के संपर्क में ऐसे कुछ होता है, ठीक है। बिल्कुल आंसर दीजिएगा कि माचिस में फास्फोरस होता है, तो ये पानी में तो क्या होता है, सोडियम होता है। बिल्कुल हवा के संपर्क में आने पर, ठीक है, ये किस में होता है, हवा के संपर्क में आने पर, हवा के संपर्क में आने पर, क्योंकि जो हमारा सोडियम होता है, ठीक है, वो पानी में डालने पर होता है। तो यहाँ पर बताना है माचिस में कौन सा फास्फोरस होता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर, अजीत जी का आंसर राइट आ चुका है, कौन सा हो जाएगा, रेड फास्फोरस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रेड फास्फोरस आपका हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन भाग 3 हमारा हो जाता है किससे, मैथ से स्टार्ट हो जाता है। तो फटाफट क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। बात करते हैं इस क्वेश्चन का, यहाँ पर भी 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैथ से। तो पहले क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है, 31 का। तो 31 का मैथ का क्वेश्चन हो जाता है, दे रखा है यदि दे रखा है तुम्हारा क्या, लॉग 10 नीचे है, फिर x है और बराबर क्या दे रखा है, बराबर a। तो दे रखा है कि x का मान क्या होगा। जो x है, मतलब जो x है यहाँ पर x का मान क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाता है, मैंने पहले भी आपको बता रखा है। जो कोई नीचे वाली संख्या होती है उसे क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, और जो यहाँ पर संख्या होती है इसे क्या कर देते हैं, घात में चढ़ा देते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 10 घात a। कहाँ दे रखा है, यहाँ 10 घात a, यही हो जाएगा आपका आंसर। 10 की घात क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। लॉन्ग मतलब ये नीचे वाली संख्या होती है, ये ऊपर वाली संख्या क्या लगा देते हैं, इस पे घात लगा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा 32 का, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ये समझा रखे हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं भाई मैं आपको बताऊंगा, वरना ये रिपीटेड क्वेश्चन था, उसी बेस पे दे रखा था जो मैंने समझा रखा है आपको। यहाँ दे रखा है कि 4k माइनस 4k प्लस 1 का गुणनखंड है। तो ये बताना है इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, यहाँ दे रखा है माइनस, यहाँ दे रखा है प्लस, तो बनेगा क्या, माइनस माइनस। अब माइनस माइनस देखना है कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस है तो ये भी कैंसिल, यहाँ पर बात करता हूँ प्लस प्लस है, ये भी कैंसिल। तो एक ही बचता है, कौन सा, ये हो जाता है आपका माइनस माइनस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से ऐसे कर सकते थे, ठीक है। अगर कभी भी आपको याद रखना है कि जिस प्रकार से यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या बनेगा, माइनस माइनस बनेगा। तो माइनस माइनस देख के उसी प्रकार से आंख मीच के आंसर लगा दीजिएगा, आपका आंसर सही जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। बिल्कुल सही, सी हो जाएगा जी। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 125 दे रखा है, और आपका 64 दे रखा है, फिर आपका 27 दे रखा है, ठीक है, और दे रखा है 8। ये सीरीज का क्वेश्चन हो जाता है, रीजनिंग का। बताना है यहाँ पर कौन सा आने वाला है, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बिल्कुल भाई वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। वीडियो का करना है, शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक भी कर देना है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा, अब देखो ये सीरीज का क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ क्या है, अगर मैं बात करूँ ये क्या चल रहा है, ये किसी का स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है, किसी का क्यू है, बिल्कुल क्यू हो सकता है। बात करूं ये 2 का क्यू कितना होता है 8, 3 का क्यू कितना होता है 27, और 4 का क्यू कितना होता है, ये हो जाता है तुम्हारा 64, और बात करूं 5 का क्यू होता है 125। तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, 1 का क्यू हो जाएगा। 1 का क्यू हमेशा कितना आता है, 1 ही आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही, सी हो जाएगा। अजीत जी का आंसर राइट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है 34 का आंसर दीजिएगा। यहाँ देखा है एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोण हैं और प्रत्येक 80 अंश, तो चौथा कोण जो होगा वह कौन सा रहने वाला है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चतुर्भुज कोण जो होता है वो कैसा होता है, चतुर्भुज होता है ऐसे, जो आमने सामने के कोण होते हैं वो कितने होते हैं, वो आपके होते हैं 180 अंश के, ठीक है। और ये वाला कोण और ये वाला कोण जो आमने सामने के होते हैं वो भी कितने होते हैं, 180 अंश के होते हैं। तो टोटल मिला के बात करूँ तो कितने होते हैं, 360 का टोटल होता है हमारा। 360 का क्या होता है, टोटल चतुर्भुज के जो कोण होते हैं 360 के होते हैं। दे रखा है कि 3 कोण जो है वो कितने के हैं, 80-80 के दे रखे हैं। तो एक 80 अंश का हो जाता है, दूसरा भी 80 अंश का हो जाता है, ठीक है, और जो तीसरा है वो भी 80 अंश का हो जाता है, ठीक है।
चौथा हमें निकालना है, चौथा हम मान लेते हैं x, और टोटल बराबर हो जाएगा 365, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, x अंश बराबर कितना हो जाएगा, 8 या 24, 240, अंश बराबर कितना हो जाएगा, 364 हो जाएगा। तो x बराबर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 364 माइनस 240 हो जाएगा। जब इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा, देखो, ठीक है, 364 नहीं होगा, 360 होगा, ठीक है, 8 दूनी 16, 360 होगा, यहाँ पर 360 होगा, ठीक है, गलती से यहाँ पर 364 लिख गया है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आने वाला है बताइएगा। यहाँ पर जो हो जाएगा 20 तो इधर बचेगा, 100 इधर बचेगा, तो 120 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 120 आंसर हो जाएगा, x बराबर 120। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाता है। बिल्कुल सही, अजीत जी का आंसर राइट आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चारों कोणों का योग कितना होता है 360, और दो कोणों का योग कितना होता है 80, आमने सामने का 180, आमने सामने का 180। अब आप आराम से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है 35 का, कुछ नहीं करना है, इन संख्याओं को ऐड करना है। तो यहाँ दे रखा है 7 7 7 7, फिर दे रखा है 7, ठीक है। यहाँ कितना दे रखा है, ऐड करना है ना, ऐड करना है, सारी संख्याएं इधर देखी हैं, तो बिल्कुल 7 7 7, फिर कितना हो जाएगा 7 7, फिर कितना हो जाएगा आपका 7। अब इन संख्याओं को ऐड कर लो, आपका आंसर कितना आने वाला है, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 28 का 8, हाथ से लगे 2, 7 3 21, 22 23, 23 का 3, हाथ से लगे 2, 7 दूनी 14, 15 16, 16 के 6, है ना, 6 हाथ से लगा 1, 7 और 1 8, कितना हो जाएगा 8 63, कितना हो जाएगा 8 63 38। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। भाई वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है, इस प्रकार से मजा नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इसमें ऐड करना था और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन को, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो हमारा रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, 36 का बात करते हैं, बिल्कुल सही, सी हो जाएगा, ठीक है। अजीत जी का आंसर राइट आ चुका है। यहाँ दे रखा है एक आयताकार मैदान की परिधि ज्ञात करो जिसकी भुजा दे रखी है आपकी 40 मीटर और दूसरी भुजा दे रखी है 10 मीटर है। तो इसकी परिधि आपको ज्ञात करना है, परिधि इसकी कौन सी रहने वाली है, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। आपको पता है आयत कैसा होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये वाली और ये वाली बराबर होगी, ये वाली और ये वाली बराबर होगी। और परिधि मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, है ना। परिधि बराबर कितना होता है, चारों भुजाओं का योग। तो जो हमारी एक भुजा दे रखी है 40 मीटर, एक भुजा दे रखी है 40 मीटर, दूसरी दे रखी है कितनी 10 मीटर। अब पूछ रखा है कि योग कितना होगा, तो ये भी 10 मीटर होगी और ये भी कितनी होगी 40 होगी, ठीक है। अब सबको ऐड कर लेंगे, परिधि बराबर निकल के आ जाएगी। परिधि बराबर होता क्या है, परिधि बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। कितना होता है, सभी भुजा का, ठीक है, सभी भुजा का क्या होता है, योग होता है। सभी भुजा का क्या होता है, योग होता है। सभी भुजाओं का योग कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 40 और 40 कितना आ गया मेरे पास 80, और प्लस 10 10 कितना हो जाता है 20, टोटल मिलाऊंगा तो कितना हो जाएगा 100 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी भुजाओं का योग करना था और कुछ नहीं था इसमें। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। बी नहीं होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दे रखा है एक रेलगाड़ी दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक खंबे को पार करने में 25 सेकंड लगती है, तो गाड़ी की लंबाई कितनी है। मतलब दूरी आपसे पूछ रखा है, गाड़ी की लंबाई कितनी होगी, क्योंकि एक खंबा है, अगर खंबे को पार करेगी तो वह खुद को पार करेगी। रेलगाड़ी किसको पार करेगी, अपने आप को पार करेगी, ठीक है। तो दूरी बराबर होता क्या है, दूरी बराबर होता, क्योंकि रेलगाड़ी की हमें क्या रखी है लंबाई, लंबाई मतलब क्या दूरी, तो दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुणे समय। क्या हो जाएगा, 4 गुणे आपका हो जाएगा समय, दूरी बराबर 4 गुणे समय। इसमें हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, रेलगाड़ी की दूरी, या कह सकते हैं यहाँ पर रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई कह सकते हैं या फिर दूरी कह सकते हैं, बात एक ही है। जब में से चाल मेरी कितनी है, चाल दे रखी है 36 किलोमीटर। अब किलोमीटर प्रति घंटा में है, पूछ रखा है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ये भी सेकंड दे रखे हैं, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा तो किससे कर दूंगा, 5/18 से क्या करना पड़ेगी, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगी 5/18 से, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और जब किलोमीटर प्रति घंटा में करते हैं तो 18/5 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, इसका उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, क्योंकि बट्टे में हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिख रहा हूँ, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय।
कितना हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय आपका हो जाता है। अब इसमें पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3600, ठीक है, ये 36 और बराबर कितना हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है आपका 25 सेकंड, क्योंकि सेकंड में चेंज कर दिया तो 25 सेकंड आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं, तो 18 कम 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 10 से करूंगा 25 की मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 250 आपका हो जाएगा। तो 250 मीटर आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाती है। तो कौन सा हो जाएगा, 250 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है भाई, वीडियो को शेयर कर देना एक बार, ठीक है, वीडियो का करना है, वीडियो को करना है भाई शेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल अजीत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा 38 का। यहाँ दे रखा है, स्मिता दे रखी है, स्मिता 25 कटोरी 35 दिनों में तैयार करती है, तो 110 कटोरी के लिए उसे कितने दिन लगेंगे। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ दे रखा है, स्मिता जो है 25 कटोरी 35 दिनों में तैयार करती है, तो इसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि एक कटोरी कितने दिन में तैयार करेगी। तो मैं 35 दिनों को अगर मैं कटोरी से भाग दे दूंगा तो मुझे निकल के आएगी एक कटोरी कितने दिन में तैयार हो जाती है। तो 25 से भाग दे दूंगा तो एक कटोरी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब यहाँ कह रखा है कि 110 कटोरी कितने दिन तैयार करेगी, तो 110 कटोरी से मैं भाग दे दूंगा तो 110 कटोरी के निकल आएंगे दिन, मुझे निकल के आ जाएंगे कि 110 कटोरी कितने दिन में तैयार होंगी। ठीक है, तो बस सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो, आपका आंसर कितना रहने वाला है। बात करूँ यहाँ पर 5 से काटूंगा तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से काटूंगा तो 5 7 35, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 के 4, ठीक है, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 1 15, तो कितना हो जाएगा, इतना दिन आपका लगने वाला है। ठीक, कितना 154 दिन आपका लगने वाला है। तो कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, 154 दिन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से मुझे रखा था कि 24 कटोरी कितने दिन बनती है, 35 दिन बनती है। तो मैंने 25 कटोरी 35 दिन बनती हैं, तो एक कटोरी की वैल्यू कैसे निकालूंगा कि एक कटोरी कितने दिन बनती है, तो 35 से मैं 25 को भाग दे दूंगा, ठीक है, तो क्या निकल आएंगे एक कटोरी के दिन निकल के आ जाएंगे। फिर 110 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 110 कटोरी के दिन हमारे निकल के आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा 39, ठीक है, 39 का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही सी हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ दे रखा है एक तोता दे रखा है कि 28.40 रुपए में बिक्री करने से रेडू को 25% का लाभ कमाती है, तोते का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तोते का सीपी बताना है, बिल्कुल से अजीत जी। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग। भाई वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा फटाफट। यहाँ दे रखा है एक तोता दे रखा है इतने रुपए में बेचा जाता है। मैं बात करता हूँ क्रय मूल्य की, क्योंकि क्रय मूल्य हमें क्या है ज्ञात करना है। क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100% होता है, बहुत बार आपको समझा रखा है। क्रय मूल्य हम कितना मापते हैं, अपने आप में 100% मानते हैं। अब वो कह रखा है बेचा है तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, है ना, क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। और विक्रय मूल्य पर क्या हो रहा है, कह रहा है 25% का लाभ हो रहा है। मैंने खरीदा कितना था, क्रय मूल्य कितना था, मैंने खरीदा कितना था 100 रुपए में, और मैंने बेच दिया 25% लाभ पर, तो 100 रुपए ये और 25% लाभ, तो कितना हो गया 125% पे मैंने बेचा होगा, तभी तो 25% का लाभ होगा मुझे। तो बिल्कुल, तो 125 रुपए मैंने कर दिया बेच दिया, मतलब विक्रय मूल्य 125 रुपए, 125% हो जाएगा। मगर यहां पर बात करूं, जो विक्रय मूल्य दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 28.40 दे रखा है। तो इसका मतलब जो यहां पर विक्रय है वो कितना 125, तो 125 बराबर कितना दे रखा है, 125% बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 28.40 दे रखा है। ठीक है, यही तो रुपए दे रखे हैं, 28.40 में बेच रहा है और यहाँ बेच रहा है 125% में। तो मुझे निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू क्या करेंगे हम निकालेंगे। ठीक है, तो 1% की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कितनी निकल के आएगी, 1% की वैल्यू अगर निकालूंगा तो यह हो जाएगी तुम्हारी 28.40 को मैं कितने 125 से भाग दे दूंगा तो निकल के आ जाएगी 1% की वैल्यू। मुझे निकालना है 100% की, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 100% बन जाएगा ना, तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर बात करें 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ पर काट लीजिएगा, अगर पॉइंट से हटाऊंगा तो 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो कट जाएगा। अब इसे 25 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा इसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले 5 से काट लूँ, ठीक है, इसे काटूंगा 5 से काट लो तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 5 कितना हो जाएगा 25। इसे काटूंगा तो कितना बचेगा, इसको काटूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 चौक 20, 25 हो जाएगा, 3 5 6 कितना हो जाएगा 30 और यहाँ पर बचेगा 4 5 8 कितना हो जाएगा 40। तो ये हमारा हो जाता है इस प्रकार से, इतना आ जाएगा। ठीक है, 5 8 40,
का 0 है ना, 5 अट्ठे 40 का 0, यहाँ से लगे 4 और कितना हो जाएगा ये 5 अट्ठे 40 का 0, वहाँ से लगे 4, 5 अट्ठे 5 छक 30 और 4 34, ठीक है बिल्कुल। कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा तुम्हारा। यहाँ पर बचेगा 25। 25 से अब इसे काटेंगे तो कितने पे कटेगा, अब इसे काट के देख लो, या तो इस प्रकार से बना सकते हैं। कितना आ गया यहाँ पर आ गया 5 6 8 बटे कितना आ गया 25 हमारा निकल के आ जाता है। ठीक है, इधर 100 बना लो, इधर 100 बनाऊंगा तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, दोनों भाई 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 चौक कितना हो जाएगा 32 के 2, हासिल लगे 3, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 6 चौक 24, 25 26 27, 27 के साथ हासिल लगे कितने 2, फिर हो जाएगा तुम्हारा 5 चौक 20, 21 22, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 22 तो ऊपर जाएगा 22 तो यहाँ तक आ जाता है ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा 25 से 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 नीचे बनाना था मुझे, 100 बना लिया। अब 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा तो 22.72 आपका हो जाएगा आंसर। तो 22.72 कहाँ दे रखा है, ये गलती से 75 है, यहाँ पर 22.72 होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी आपको काटने में कंफ्यूज हो तो नीचे 100 बना लेना, क्योंकि पॉइंट हम लगा सकते हैं। ठीक है, 100 बनाकर, तो आराम से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, बेहतर था, आराम से इसे कर सकते थे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा हो जाता है। यहाँ पर 40 की बात करते हैं, कौन सा राइट आंसर होगा। यहाँ दे रखा है 4 क्रमांकित पूर्णांकों का योग दे रखा है कितना 266 है, तो पहला पूर्णांक क्या होगा यह आपसे पूछ रखा है। ठीक है, बिल्कुल। पूर्णांक मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या ही होती है। पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होती है। मान लेते हैं पहला पूर्णांक x हो जाता है, दूसरा पूर्णांक कौन सा हो जाता है x + 1 हो जाता है, तीसरा पूर्णांक कौन सा हो जाता है x + 2 हो जाता है, चौथा पूर्णांक कौन सा हो जाता है, कितनी रखी है 4 दे रखी है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। पहला पूर्णांक मैंने x मान लिया, दूसरा x + 1 मान लिया, तीसरा x + 2 मान लिया, चौथा x + 3 मान लेते हैं। ठीक है, इनको सबको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ऐड दे रखा है, योग कितना दे रखा है इतना, तो x दे रखा है x + 1, इसको ऐड कर दिया, इसे ऐड करूंगा तो प्लस क्या हो जाएगा x + 2, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा x + 3, और बराबर कितना दे रखा है, योग दे रखा है 266। कितना दे रखा है, योग दे रखा है 266, तो मैंने 266 लिख लिया। अब सबको ऐड कर लेते हैं, x को अलग ऐड कर लेंगे और संख्याओं को अलग ऐड कर लेंगे। 1 2 3 4, x कितने हैं 4, तो मैंने 4x लिख दिया, प्लस संख्याओं को ऐड कर लेंगे 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, 3 और 3 कितने हो जाते हैं 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, और बराबर कितना हो जाता है, बराबर हो जाता है 266। जब ये 4x यहाँ पर हो जाएगा और ये प्लस का है हो जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा 266 - 6। ठीक है, 266 - 6 हो जाएगा, तो हमारा आएगा कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x, तो यहाँ पर है ही। ठीक है, 4x यहाँ लिख लेते हैं, और जब ये इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 260, क्योंकि 266 में से 6 घटाना है तो कितना आ जाएगा 260 हो जाएगा। इसे सॉल्व करूँगा, 4 से काट दूंगा, कितनी बार जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4 छंग 24 और 4 पंजे 20, तो कितना हो जाएगा x बराबर 65 हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि यही दे रखा है कि पहला पूर्णांक दे रखा है, तो पहला पूर्णांक हमारा कितना है, सिर्फ x माना था, तो x की ही वैल्यू हमारी हो जाएगी 65, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा 65। बिल्कुल आराम से कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देख लिया ना, रुकिएगा, एक क्वेश्चन मिस्टेक है, एक क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, 41 का, 41 को देखिएगा फटाफट, 41 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले में कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका था, बस x मान के हम कर सकते थे इसके लिए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, सरल करें तो इतने को हमें सरल करना है, आपको पता है, बोर्ड मास तो आपको पता ही होगी। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद किसको करते हैं, भाग को करते हैं, फिर गुणा को करते हैं, फिर प्लस को करते हैं, फिर माइनस करते हैं। ठीक है, ये सीरीज तो आपको पता होगी। तो बात करते हैं, देख कितना दे रखा है 3 माइनस ब्रैकेट में 5 + 2 दे रखा है, और मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 3 + 5 दे रखा है, -2 दे रखा है। पहले हम कैसे करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 माइनस, इससे जब ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 5 2 हो जाएगा 7, मगर ये माइनस से मल्टीप्लाई होगी प्लस में, तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 7 और मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और प्लस दे रखा है। ठीक है, फिर कितना दे रखा है, प्लस कितना दे रखा है 5 और माइनस कितना हो जाएगा 2। अब इसके बाद भाग को करते, भाग है नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर कितना 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा माइनस का, और प्लस कितना हो जाएगा 5 और माइनस हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो ये ऐड है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, इन दोनों को क्या कर लेंगे हम, इन दोनों को कर लेंगे ऐड। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो 8 हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 21 हो जाएगा, और माइनस का 2, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 8 माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 23 आ जाएगा। माइनस का 23 में से 8 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, तो ये आपका हो जाता है
-23 में से 8 जाएगा 3, 5, 15 बचेगा, ठीक है। किसका? माइनस का आपका 15 हो जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माइनस का 15। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको फार्मूले याद होंगे तो आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। अगर फार्मूले याद हैं तभी इस क्वेश्चन को आराम से आप कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, 42 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बिल्कुल, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? यहाँ दे रखा है 0.5 की दे रखी है, कितनी? 4 दे रखी है, फिर माइनस लगा रखा है, फिर ब्रैकेट है, 0.4 की क्या दे रखी है? 4 दे रखी है, यही दे रखा है। और बटे में क्या दे रखा है? बटे में दे रखा है आपका 0.5 की क्या दे रखी है? स्क्वायर दे रखी है, और प्लस क्या दे रखा है आपका? 0.4 का क्या दे रखा है? ये भी स्क्वायर दे रखा है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फार्मूला आपको पता है तो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो आपका हो जाता है ए स्क्वायर, सॉरी कितना हो जाता है ये आपका? ये आपका हो जाता है ए प्लस बी ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। ये इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। तो इसमें हमें क्या करना है? पुट करना है, हमारा आंसर बिल्कुल इजीली निकल के आ जाएगा। इसे देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ दे रखा है 0.54 है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा आपका ए, मतलब यहाँ पर आ जाएगा ए, इसको लिख ही देता हूँ मैं, ठीक है। ये आपको फार्मूला तो मैंने बता ही दिया है, इसमें हमें खोलना है, ठीक है। बस इसको खोल देता हूँ डायरेक्ट में। कैसे खोलूंगा? ये 5 है तो 0.5 और प्लस का हो जाएगा, क्योंकि पहले माइनस का है तो पहले यहाँ पर क्या होता है? प्लस का हो जाता है, तो मैंने प्लस का कर दिया। और सेकंड बी वाले पे कौन दे रखा है? 0.4। इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर था, यहाँ पर 4 है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और ब्रैकेट में फिर दूसरी ब्रैकेट किस में आ जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो मैं माइनस में खोल दूंगा, तो कितना दे रखा है? 0.5 प्लस नहीं देखा क्योंकि यहाँ पर माइनस में खोलूंगा, पहला प्लस में हो गया हमारा, दूसरा माइनस में करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 0.4 की क्या हो जाएगी? स्क्वायर हो जाएगी। और बटे में क्या हो जाएगा? मैंने आपको बता रखा है, ये जो दे रखा है इसे हम ऐसे ही उतार सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको कर लीजिएगा फटाफट। इसे जब खोलूंगा तो कितना आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 0.5 और प्लस 0.4, ठीक है। एक तो प्लस में हो जाएगा, एक किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 0.45 प्लस 0 ठीक है, ये हो जाएगा माइनस में 0.4। अब इसे हम काट सकते हैं, इसे काट सकते हैं या नहीं काट सकते? तो आप कहोगे बिल्कुल काट सकते हैं, इसमें से एक कट जाएगा और इसमें से क्या कट जाएगा? एक कट जाएगा। तो बचेगा क्या? हाँ, ऊपर जो बचेगा वो हमारा बच जाता है कौन सा? इसमें से इसे करूंगा तो कितना बचेगा? 0.5 प्लस यहाँ पर 0.4 बच जाएगा अलग, ठीक है, क्योंकि एक तो कट जाएगा, एक ही बचेगा, स्क्वायर दे रखा है। तो इसमें क्या बचेगा? 0.5 माइनस 0.4, एक ही ये बच जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इसको देखो, ठीक है। सॉल्व करेंगे, इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.9 आ जाएगा, आएगा ना। और यहाँ पर क्या होती है? मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होती है, तो मल्टीप्लाई इसे करूंगा तो कितना हो जाएगा? 0.1 आ जाएगा, क्योंकि घटाऊंगा 5 में से 4 जाएगा, एक ही बचेगा, तो इतना मेरे पास आने वाला है। जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 0.0 और कितना आ जाएगा? 9 हमारा आ जाएगा निकल के। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाता है? अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.09, ठीक है। अगर आपको फार्मूला ये पता होती तो आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे, और ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन भी आपका हो जाता है, ठीक है, 2018 में। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? यहां दे रखा है, इस क्वेश्चन को देखिएगा कि 3 रूट दे रखा है आपका कितना? 21, ठीक है, 100, 206 और 0, 0, 0। इसका घनमूल पूछ रखा है, इसका घनमूल आपका कौन सा रहने वाला है? ठीक है, फटाफट आंसर दीजिएगा, इसका घनमूल आपका कौन सा हो जाएगा? तो हम 3 के पेयर बना लेते हैं, 3 के मैंने पेयर बना लिए, ठीक है। अब आपको देखो ये 3 का 0 है, तो इसका तो मैं 0 ही रखूंगा, क्योंकि 0 में ही 0 आएगा एक अंक में। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर तो आने वाला है 0, एक संख्या तो आने वाली है कौन सी? 0। अब बात करते हैं ये किसका स्क्वायर होता है? ये किसके क्यू के पास में है, सॉरी ये किसके क्यू के पास में है, तो आपको बताना है 3 के क्यू के पास में है। अगर बात करूं
यहाँ पर एक तो होता है 5 का क्यू, कितना होता है 5 25 पंजे 125, कितना होता है 125, 5 25 25 पंजे 125, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ 6 का क्यू कितना होता है, अगर मैं 6 के क्यू की बात करूँ तो कितना होता है 6 के, ठीक है, कितना होता है 216 होता है। तो 6 का क्यू डायरेक्ट यहाँ पर दे रखा है तो यहाँ पर 6 ही आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60 का घन होता है, कितना होता है 60 का घन होता है तुम्हारा, कितना, इतना आपका हो जाएगा 60 का घन, ठीक है। कितना 21,000, 2,16,000, 2,16,000 आपका हो जाता है 60 का घन। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बिल्कुल सही मोहित जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। और जिसको बात करूँ राम सिंह यादव की, किसी को बुक खरीदना है प्रैक्टिस साइड की 50 प्रैक्टिस साइड वाली, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, ओनली 25 रुपये में जो साइड का खर्चा है वही आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 44 का सभी लोग आंसर जगह यहाँ दे रखा है 8, सॉरी यहाँ दे रखा है आपका 8:9 है, फिर डबल अनुपात है, यहाँ x और अनुपात कितना दे रखा है 18। तो x का मान आपको बताना है, x का मान जो होगा वो आपका कौन सा रहने वाला है। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन की बात करूं तो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है यह, ठीक है। तो बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो बात करता हूं लास्ट वाले की लास्ट वाले से और शुरू अंदर वाले की अंदर वाले से, ठीक है। तो लास्ट वाले की लास्ट वाले से कितना हो जाएगा 8 × 18 और बराबर इसका सिंबल होता है और इसकी इससे हो जाएगी तो 9 × कितना हो जाएगा x। तो 9 से काटूंगा 9 दूनी 18, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। कितना हो जाएगा 16 आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। यह क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा 45, ठीक है। बिल्कुल तो बात करते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है हमारा कौन सा हो जाएगा। भाई वीडियो को एक बार शेयर कर देना है, ठीक है, वीडियो को एक बार शेयर कर देना है और लाइक भी कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा रूट 60 दे रखा है, प्लस रूट 15 दे रखा है, माइनस रूट 135 दे रखा है, बराबर पूछ रखा है कि रूट x का मान क्या होगा, ठीक है। तो x का मान बताना है आपको, यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए तो बात करता हूँ ये किस में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है इन तीनों को जो रूट के अंदर है एक ही संख्या लानी होती है, तभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात करूँ तो हमें एक संख्या को कन्वर्ट करना है कि बीच में रूट के नीचे में एक संख्या लाना है। तो कौन सी संख्या यहाँ पर आ सकती है, तो बात करूँ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 15 में 135, 9 का 3 का क्यों हो जाएगा और 15 चौका 60 आ जाएगा, ठीक है। 15 आ जाएगा यहाँ पर निकल के देखो, यहाँ बात करते हैं ये आ जाएगा 15 का रूट और मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 चौका 60, 15 × 4 बराबर कितने होते हैं 60 होते हैं, प्लस रूट 15 हमने बना दिया है तो 15 ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। और माइनस यहाँ रूट 135 को तो 15 × 9 की करेंगे तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा और बराबर क्या दे रखा है रूट x का मान हमें क्या है निकालना है, ठीक है। अगले इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर जो किसका स्क्वायर हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर है, ये किसका है ये आपका 2 का स्क्वायर हो जाता है। इसकी बात करें ये किसका है 3 का स्क्वायर हो जाता है, तो कहाँ जाएगा ये बाहर हो जाएगा। तो 2 रूट कितना आ जाएगा यहाँ पर 15, ठीक है। और यहाँ बात करता हूँ प्लस रूट 15 तो दे ही रखा है क्योंकि यहाँ 15 15 बनाना ही है और माइनस कितना हो जाएगा रूट यहाँ पर जो क्यू है 3 का क्यू, ठीक है। 3 स्क्वायर कितना है 9 है, 3 कहाँ जाएगा बाहर और जो 15 है वो कहाँ जाएगा अंदर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 रूट 15 हो जाएगा क्योंकि प्लस में है और माइनस दे रखा है 3 रूट 15, ठीक है। और बराबर पूछ के रखा है ये रूट x पूछ रखा है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या निकालना है रूट x ही निकालना है, ठीक है। ये क्या है ये प्लस का ये माइनस का है, दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों कट जाएंगे तो x बराबर जो हमारा निकल के आ जाएगा जो रूट x बराबर निकल गया दोनों कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 हमारा निकल के आ जाता है, क्योंकि रूट 15 में से माइनस रूट 15 जाएगा तो 0 ही बचेगा। तो x रूट का मान जो कितना जाएगा 0, तो x का मान भी कितना जाएगा 0 ही आएगा, ठीक है। x का मान कितना रहने वाला है यहाँ पर 0 रहने वाला है। आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बहुत ईजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। 15 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? जय हिंद सर जी, बिल्कुल सही, ठीक है। मनीष जी बहुत लेट हो गए आप, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी हो जाती है सामान्य बुद्धिमत्ता यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कौन सा हो जाता है? सामान्य बुद्धिमत्ता आपका स्टार्ट हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट आपको सूचना मैं दे दूं, ठीक है, कल मैं आपको एक मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ, आर्मी जीडी वाली मैराथन क्लास। जो हमारे भाई जो हैं, जो हमारे फरवरी में भी एग्जाम है, ठीक है, आर्मी जीडी वालों के, तो उसके लिए मैं राम सिंह यादव की एक प्रकार से मैराथन क्लास बना रहा हूँ। 3 से 4 मैराथन में पूरी की पूरी जो आपके राम सिंह यादव की बुक है वो मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। बहुत अच्छी प्रकार से आपको समझाऊंगा भी साथ में। तो बात करते हैं, कल जो हमारा रहने वाला है वो भौतिक का चैप्टर रहने वाला है। किसका? भौतिक विज्ञान, ठीक है, हम फिजिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान के आपकी बात करूं, राम सिंह यादव में कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? राम सिंह यादव में 371 क्वेश्चन है, ठीक है। कितने हैं? 371 क्वेश्चन हो जाते हैं भौतिक मतलब फिजिक्स के राम सिंह यादव में। तो 371 क्वेश्चन का जो होगी हमारी मैराथन रहने वाली है, 2 से 3 घंटे की हो सकती है, मगर बहुत ही आराम से इस क्वेश्चनों को हम देखेंगे, ठीक है। कितने हैं? 371 क्वेश्चन, मतलब 400 क्वेश्चनों की हमारी मैराथन क्लास कर रहने वाली है फिजिक्स की, ठीक है। तो जो 28 फरवरी को है, और भी जो एग्जाम रहने वाले हैं आर्मी जीडी के लिए 2021 के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वह आपकी हो जाती है राम सिंह यादव वाली बुक, ठीक है। तो पूरी बुक मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा 3 से 4 वीडियो में, ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पर बात करें कि 370 फिजिक्स के कल हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। आपको टाइम दे दिया जाएगा, आपकी थंबनेल यहां पर दे दी जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। जिस प्रकार से हमें समय निकालेंगे आपको यहां पर दे दिया जाएगा। तो आपको कल हम मैराथन क्लास यहां पर लेके आने वाले हैं, तो फ्रेंड ज़्यादा लोगों को कल जोड़िएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हमारा सामान्य बुद्धिमत्ता भाग 4 हो जाता है। इसमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रीजनिंग के आपके। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये सीरीज का क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग से सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 17, फिर दे रखा है 15, फिर दे रखा है 13, फिर दे रखा है 11, फिर दे रखा है 9। तो आगे कौन सा आने वाला है यह आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइएगा कौन सा राइट आ जाएगा। तो बात करते हैं 17, ये कैसी है? ये आपकी हो जाती है विषम संख्या। ये विषम संख्या की सीरीज चल रही है, क्योंकि 9 और 15 आया है तो ये विषम संख्या ही होगी। तो विषम संख्या, उससे छोटी विषम संख्या, फिर 11, फिर 9, उससे छोटी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला, बिल्कुल मनीष जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 47, कह रहा है यदि 15 अगस्त को लाल किला तो 26 जनवरी के लिए क्या होगा? जो भी गणतंत्र दिवस आई है, ठीक है, जो भी गणतंत्र दिवस आई है इस पे बताना है आपको कि क्या होगा, कहां पर झंडा फहराया जाता है। ये आपसे पूछ रखा है कि कोई 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, क्योंकि 15 अगस्त को लाल किला पर क्या होता है? झंडा फहराया जाता है। मगर यहाँ दे रखा है 26 जनवरी को कहाँ पर झंडा फहराया जाता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही, सी हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया जो है भाई मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में पड़ता है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। और ये जो 26 जनवरी को कहाँ पर? इंडिया गेट दिल्ली में, ठीक है, परेड होती है। कहाँ पर होती है? इंडिया गेट पर यह परेड होती है, ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं 15 अगस्त की बात करता तो लाल किला हो जाता, यहाँ पर झंडा फहराया जाता है और नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? भाषण देते हैं। और बात करें जो 72वां हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया है अभी, कौन सा? ये भी याद रखना है, अभी वर्तमान में जो 26 जनवरी भी निकली है, ठीक है, 2021 वाली। कौन सी? 2021 वाली। कौन सा मनाया गया है? 72वां गणतंत्र दिवस आपका मनाया गया है। और यहाँ के अतिथि पूछ ले कि यहाँ के अतिथि कौन थे, ठीक है, यहाँ के जो अतिथि थे 2021 के, ठीक है, 2021 के अतिथि कौन थे? तो इस बार 2021 के कोई भी गणतंत्र दिवस पर अतिथि नहीं आया है। आने की संभावना थी किसके? ब्रिटेन के। किसके? ये हो जाते हैं ब्रिटेन के। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हो जाते हैं, ठीक है, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हो जाते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वो हो जाते हैं तुम्हारे बोरिस, कौन थे? बोरिस जॉनसन, ठीक, कौन हो जाते हैं? वो हो जाते हैं आपके बोरिस जॉनसन हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? बोरिस जॉनसन हो जाते हैं। इनके आने की संभावना थी, क्योंकि यह जो थे बोरिस जॉनसन थे 2020 का जो हमारा गणतंत्र दिवस था उसके अतिथि थे। इनकी 2021 में भी आने की संभावना थी, मगर कोरोना वायरस के चलते इनने जो यहाँ पर आने की संभावना थी उसे स्थगित कर दिया, ठीक है। तो अगर वह पूछ ले कि 2021 के जो गणतंत्र दिवस हमारा हुआ था उसके अतिथि कौन थे, तो 2021 के कोई अतिथि नहीं थे। अगर 2020 के अतिथि की बात करेगा तो कौन थे? बोरिस जॉनसन थे, जो कहाँ के प्रधानमंत्री हो जाते हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में भी, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका हो जाता है। और 72वां गणतंत्र दिवस अभी आपका मनाया गया है, ठीक है,
बिल्कुल सही। तो बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेटवे ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बोरिस जॉनसन आते हैं 2020 वाले, मगर 21 में कोई भी गणतंत्र दिवस पर अतिथि हमारा नहीं था कोरोना वायरस के कारण, ठीक है। आने की संभावना थी बोरिस जॉनसन की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की। आगे बढ़ते हैं, यहाँ दे रखा है किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इतने को कैसे लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर देगा यहाँ पर, बिल्कुल सही, ठीक है। शखाजी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखते भी यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। फटाफट आंसर जीगा। यहाँ पर दे रखा है डी, ई दे रखा है, सी दे रखा है, फिर ई दे रखा है, फिर एम दे रखा है, फिर बी, फिर ई दे रखा है, फिर आर दे रखा है। आगे की बात करूँ, यहाँ पर आर आ गया है, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर ई दे रखा है, फिर बी, फिर सी, फिर एम, फिर कितना दे रखा है ई। तो एम कहाँ पहुँच गया, एम पहुँच गया यहाँ पर, ठीक है। एम कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। और बी कहाँ आया है, डबल ई के बाद यहाँ पर बी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बी। तो बी कहाँ पर आ गया, बी आ गया तुम्हारा यहाँ पर। उसके बाद करते हैं आर कहाँ आ गया, आर देखो बिल्कुल लास्ट में आ जाता है, ठीक है। और डी कहाँ पहुँच गया, डी आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये हिंट देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये मिल रही हैं, ठीक है। बिल्कुल ट्रिपल ई, आर, सी, सी देखो सी कहाँ आया है, सी हमारा आ गया यहाँ पर। अब इसको देख लेते हैं अभी कैसे मैच हो रहा है, ठीक है। लास्ट वाले को यहाँ पर देखेंगे तो ये कहते देखा है एफ दे रखा है, ठीक है। एफ है, ई है आपका, और बी दे रखा है, आर है, यू है, ए है, और आर है, और कौन सा है, बाई है। अब इसे देखो, जो लास्ट वाला है वो कहाँ आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है। तो लास्ट वाले फर्स्ट में कहाँ जाएगा, ये आपका बाई हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला कहाँ आ रहा है, फर्स्ट में। तो मैंने कहाँ कर लिया, ये फर्स्ट में कर लिया। और जो ये वाला था वो कहाँ गया, ये वाली संख्या आ गई इसके बाद, तो एफ कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद करते हैं ये तीसरी संख्या, मतलब ये वाली संख्या है वो कहाँ जाएगी, तीसरे नंबर पे जाएगी। तो यहाँ से 1 2 3, 3 कहाँ जाएगी, बी कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो बी कहाँ आ गया, यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद करता हूँ ये आपका, ये जो ए है वो कहाँ जाएगा, ए आ जाएगा बी के सेट में, ठीक है। यहाँ पर इसके सेट में कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो कौन सा होगा भाई, है ना। देखो भाई देखो, यहाँ पर एम कहाँ आ गया, एम आ गया सेकंड वाले पे। ये एम 4 वाला था, जो 4 वाला है वो कहाँ जाएगा, सेकंड नंबर पे, यू आ जाएगा यहाँ पर फिर तुम्हारा, ठीक है। और जो बचता है बी, बी कहाँ जाएगा, बी आ जाएगा इस सेट में, एक पार आ जाएगा, मतलब जो ए है वो कहाँ जाएगा, इस पार आ जाएगा। तो इतनी ही हमें हिंट बनाना है, ठीक है। इतनी अगर जहाँ पर मिलती है भाई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मिला लेते हैं फटाफट, ठीक है। बाई कहाँ दे रखा है, बाई इसमें है, इसमें है, उसमें, सभी में है। और लास्ट की बात करूँ, लास्ट में आर दे रखा है, यू दे रखा है, इसको मत देखो। सेकंड में एफ है, तो यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एफ है, सभी में एफ दे रखा है। फिर बात करते हैं बीच में कितना छूटेगा, 2 छूटेगा, तो 2 छोड़ दो, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 में पे कौन सा है, ए है, 5 में पे ए होगा। तो ये 3 पे है तो ये भी नहीं होगा। ये किस पे है, 1 2 3 4 5 6, 6 पे है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए किस पे, 5 वाले पे। तो 1 2 3 ये भी नहीं होगा। तो ये कौन सा जाएगा, 5 वाले पे होगा। 1 2 3 4 5, 5 वाले पे ए दे रखा है, उसके बाद बी है, उसके बाद यू है, उसके बाद चाहे कुछ भी आ जाए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझना था इसमें, आराम से हमारा क्वेश्चन निकल के आ जाता है। रीजनिंग इतनी टफ नहीं होती है, बस क्या है, करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। बस करते रहो, तरीका अपने आप आने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 49 का सभी लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ दे रखा है कि ई बी की बहन है और ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो जाता है रीजनिंग से। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही, ठीक है। मनीष यादव जी, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है कि ई बी की बहन है, तो मैं क्या कर लूँगा, ई जो है वो किसकी है, बी की बहन है। तो बी मुझे पता नहीं है कौन है, मगर ई पता है मुझे बहन है, तो मैं किससे कर दूंगा, माइनस, मतलब फीमेल, ठीक है। तो फिर हो जाएगा तुम्हारा ए सी का, ए जो है सी का पिता है, मगर ए सी यहाँ पर कहीं नहीं मिला है, तो इसे होल्ड पे रखते हैं अभी। फिर दे रखा है बी सी का पुत्र है, बी है वो किसका है, सी का पुत्र है, मतलब सी का पुत्र कौन है, बी। तो मुझे पता चल गई बी कौन हो जाएगा, प्लस, मतलब जेंडर हो जाएगा। और एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, क्योंकि सी कौन है, इसका पिता भी हो सकता है, माता हो जाता है, तो एक पीढ़ी हम ऊपर चले गए। उसके बाद दे रखा है तब, उसके बाद देखिएगा तब ए का ई से क्या संबंध है, मगर ये छूट गया है, तो इसको देख लेते हैं। ए सी का पिता है, अब जो ए है वो सी का भी पिता है, तो ए कहाँ जाएगा, इससे ऊपर, क्योंकि सी का पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर, पिता है तो क्या करेंगे, प्लस से ऐड कर देंगे। तो इसकी पता नहीं, कंफर्म नहीं है सी कौन है। तो पूछ रखा है तब ए का ई से क्या संबंध है, मतलब ई से, जहां पर से देगा उससे पूछेगा किसका, ए का। तो सी कहां पर है ये, तो पूछ रहा है ए तेरा कौन है, तो आपको बताना यहां पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ए ई का कौन है पूछ रखा है,
जो ए है वो ई का कौन है, जो ए है ये बंदा वो ई का कौन है, सी का नहीं पूछ रखा है, ई का कौन है, तो कहाँ पर ऊपर जाएगा, क्योंकि से किसके ऊपर है, से जो है से है यहाँ पर लगा हुआ ई से, तो से जहाँ होता है उससे पूछता है किसको, पहले वाले को, तो पहले वाले को कौन पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है कि ए कौन है ई का, तो बताना है कौन है इसका, तो इससे ऊपर फिर इससे ऊपर, तो इसके पिता का पिता कौन लगेगा, दादा लगेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दादा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कौन हो जाएगा, दादा, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से हो जाता है, तो लास्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है किससे, देखो पूरब की ओर चलता है, तो ये हो जाता है डायरेक्शन से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है। मैंने 10 मीटर पूरब में चला, तो वो आपको बताना है। ठीक है, पूरब कहाँ होता है, इस प्रकार से होता है, पश्चिम यहाँ होता है, उत्तर यहाँ होता है, और दक्षिण कहाँ होता है, यहाँ होता है। ये हमारे डायरेक्शन मानने की विधि होती है। फिर दे रखा है मैं 10 मीटर पूरब की ओर चलता हूँ, तो 10 मीटर कहाँ जाऊँगा, पूरब की ओर चल दिया। उसके बाद इसके बाद उत्तर दिशा में मुड़ता हूँ, उत्तर कहाँ पर है, ऊपर मुड़ता हूँ, और 20 मीटर चलता हूँ, तो 20 मीटर में चल दिया। और अब दाएं मुड़ता हूँ, तो दाएं कहाँ पर होगा, इस साइड में। दाएं मुड़ता हूँ, कितना चलता हूँ, 10 मीटर चलता हूँ, तो मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ, तो मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ, ये आपको बताना है। यह दिशा कौन सी हो जाती है, तो यह दिशा आपसे पूछ रखी है, यह दिशा कौन सी है आपको बताना है। तो कौन सी हो जाएगी, ये उत्तर पड़ जाती है, ये पूरब, तो ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूरब आपकी हो जाती है। उत्तर पूरब कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बिल्कुल इजीली आप आराम से कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, उत्तर पूरब। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, आराम से नहीं कर सकते थे। अगर आपका यहाँ पर 40 प्लस स्कोर रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। फिर भी डेली लगे रहिएगा। और आपको राम सिंह यादव के प्रैक्टिस सेट चाहिए, प्रैक्टिस सेट जो 50 प्रैक्टिस सेट आते हैं, ठीक है, 50 प्रैक्टिस सेट, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ले सकते हैं। और जो हमारे हैं, ठीक है, जो हमारा राम सिंह यादव है, इससे थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन पेपर मैंने बनाए हैं आपके लिए। ठीक है, जो 20 प्रैक्टिस सेट हो जाते हैं, कितने, 20 प्रैक्टिस सेट हैं। अगर इन 70 प्रैक्टिस सेटों को आपने लगा लिया और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वह पढ़ लिया, तो बिल्कुल आप एग्जाम को क्लियर करके आओगे। ठीक है, 20 प्रैक्टिस हो जाते हैं, जो कितने रुपए के, ओनली 20 रुपए के हैं। ठीक है, जो साइड का खर्चा है वही हम लेते हैं, ज़्यादा खर्चा आपसे नहीं लेते हैं। और जो आपके हो जाते हैं राम सिंह यादव के, ये ओनली 25 रुपये में है। अगर बुक स्टोर से खरीदोगे तो ये आपके कम से कम 150 रुपये या 125 रुपये आपका पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ओनली 25 रुपये में आपको ये पूरे की पूरे 50 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, और 20 प्रैक्टिस सेट है वो 20 रुपये में दिए जा रहे हैं अलग से। ठीक है, अगर इनको लेना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और जो 20 प्रैक्टिस सेट मैंने बनाए हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और थोड़े से हाई लेवल के प्रैक्टिस सेट हो जाते हैं, अगर इनको खरीदना है इन दोनों को, तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के अनुसार खरीद सकते हो। मगर ये जो 20 प्रैक्टिस सेट है वो आपको कभी 1 घंटे के बाद इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बुक जो होती है राम सिंह यादव की, वो खरीदना है तो वो भी खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है, हम क्या है, जो अभी मान सकते हैं कि दूर रहते हैं, ठीक है, घर से दूर रहते हैं और मार्केट में नहीं जा सकते, तो वो आराम से हमसे ले सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बात करूं क्योंकि हम बहुत कम पैसों में देते हैं, अगर बुक स्टोर से आओगे तो बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, और आपको पढ़ना ही तो है, आराम से यहाँ भी पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ाई भी जा रहा है, वही बुकें आपको पढ़ाई भी जा रही हैं, और आप वहाँ से परचेस करके ले भी सकते हो कम पैसों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।